नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश राय आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आया हूँ जो आजकल इंडिया के पॉलिटिकल व्यू में हो रहा है। हमारे ईडी के द्वारा जो कुछ भी आज हो रहा है उसके एवज में आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे किसी भी आंदोलन से उपजा इंसान जिस मुद्दे को लेकर के वो आंदोलित होता है, जिस मुद्दे को लेकर के वो आंदोलन खड़ा करता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो आगे जा कर के उसी मुद्दे को लेकर के वो आगे बढ़ेगा या फिर उसको कन्फर्म वो एप्लीकेबल करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा इस चीज़ को। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में, जिसके एक मंत्री हैं उनके अंडर में सत्येंद्र जैन जी। उनके बारे में कुछ आज बातें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आंदोलन से उपजे अरविंद केजरीवाल के बारे में। उनकी एक छोटी सी एक वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद में फिर आपसे बात कर रहा हूँ। ये सारे नेता, सारी पार्टियों के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं लोकपाल बिल पास कराना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, लोकपाल बिल पास कराना है तो संसद में आके पास कर लो। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आप लोगों को। आज हम ऐलान करते हैं कि आज से इस देश की जनता चुनावी राजनीति में कूद रही है और तुम लोग अपने दिन गिनना चालू कर दो भ्रष्टाचारियों। हम ऐलान करते हैं कि आज से हम लोग चुनावी राजनीति में कूद रहे हैं। तो देखा आपने दोस्तों, ये थे अरविंद केजरीवाल का पहला भाषण जब उन्होंने 2 अक्टूबर सन 2012 को अपना एक खुद का पार्टी खड़ा किया था जिसका नाम था आम आदमी पार्टी। उस आम आदमी पार्टी क्यों खड़ी हुई थी? क्योंकि इन्होंने अन्ना आंदोलन के समय, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था अन्ना हजारे के साथ, उस टाइम प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, ये सब ने मिल करके एक आंदोलन किया था देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो आज भी पॉलिटिकल्स में लोग पॉलिटिक्स में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसके खिलाफ इन्होंने जन आंदोलन खड़ा किया था। और जन आंदोलन का एक मुख्य मकसद था हमारा कि जन लोकपाल बिल को पास कराना। और जन लोकपाल बिल पास कराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने खुद की एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया आम आदमी पार्टी। उसका मकसद सिर्फ यही था कि इस देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। यानी कि कहने का मतलब, इसका कंक्लूज़न ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि अरविंद केजरीवाल हमारे देश की राजनीति को बदलने आए थे। उस वक्त मैं कानपुर में था और कानपुर में भी अरविंद केजरीवाल का जो एक धरना चल रहा था, एक आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के साथ मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था और मैं भी उस चीज़ को लाइक कर रहा था। तो मुझे भी लगा कि यहाँ एक बार ये पॉलिटिक्स को, हमारे देश के पॉलिटिक्स को एक राजस्व विभाग के मिनिस्टर जो हैं, अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, इसको चेंज करने आए। लेकिन आज ठीक 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल छवि को देखा जाए तो बहुत सारे ढेर सारे चढ़ाव उतार आए, लेकिन इन्होंने जिस तरह से इनके वीडियोस, जिस तरह से इनके रिपोर्ट कार्ड देखने को मिलते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, फ्लोर पे बेटर काम किया, अच्छा काम किया। लेकिन इनके मंत्री के एवज में जो इन्होंने कंट्रोल नहीं किया, एक भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं किया, उसके लिए देखिए जिस चीज़ को लेकर के आए थे ये, उसी चीज़ को लेकर के ये फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के ईडी के द्वारा जब छापे पड़े हैं तो छापे में ईडी को 33 करोड़ रुपए की संपत्ति, अवैध संपत्ति मिली है। दोस्तों, इस 33 करोड़ के अलावा 17 करोड़ के अदर्स बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर भी जब्त किए गए हैं। इतना ही नहीं, इनके 100 बीघे से ऊपर के इनके
अलग खेत बनाए गए हैं, प्लॉट बनाए गए, ज़मीन बनाई गई है। तो जब ये मंत्री थे तब तो इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब मंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी जो एक आंदोलन खड़ा की थी, जन आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल विधेयक लाने के लिए जब इनकी पार्टी खड़ी की गई थी, तब ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन इनके मंत्री के पास इतनी संपत्ति हो जाएगी। तो सोचिए कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो बड़े बड़े दंभ भरते थे, बड़े बड़े डींगे हाँकते थे कि नेता को किसी बंगले की ज़रूरत नहीं होगी, किसी गाड़ी की ज़रूरत नहीं होगी, किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम खड़े होंगे, देश में एक नया आवाज़ उठाएंगे, एक नई पार्टी बनाएंगे। सारी की सारी बातें धरी की धरी रह गई इनकी। और लास्ट में क्या हुआ कि सत्येंद्र जैन के पास इतनी अकूत संपत्ति पकड़ी गई ईडी के द्वारा। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि और ये साबित किसने किया, इस बात की पुष्टि किसने की है, तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को पुष्टि किया हुआ है कि इनके पास इतनी संपत्ति पकड़ी गई है। एक न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस बात को छापा गया है कि अकूत संपत्ति सत्येंद्र जैन के पास पकड़ी गई है। अरविंद केजरीवाल जी इस पर पूरे खामोश हैं। अभी तो सिर्फ ये एक संपत्ति पकड़ी गई है, इनके पास कितने मंत्रियों की कितनी संपत्ति होगी अभी इसका कुछ भी कहना, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। अरविंद केजरीवाल जी ज़रा सोचिएगा, आप क्या सोच करके आए थे और आप आज के डेट में आपको क्या देखने को मिल रहा है आपकी पार्टी में। सोचिएगा, ज़रूर विचार करिएगा, आप कहाँ थे और अब कहाँ आप हो गए, क्या हो गए आप, सोचिएगा ज़रूर।